दीपक जी, यहाँ पे जो कचरा डला हुआ है, क्या कहना चाहते हैं इस? देखिए, पहले ये लोग ये क्षेत्र जो है ग्राम पंचायत में आता था। हाँ, आप मेरे पीछे एक कूड़ा और कचरा का मंजर देख रहे होंगे। तो ये कचरों का जो ढेर है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत गंदगी है, बहुत बदबू दे रहा है, आने जाने वक्त में भी बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए। इसको कुछ जगह लगाया जाए, हिसाब उसी हिसाब से सोचना चाहिए। डिकम्पोज किया जाए इसको। जी, बदबू का कोई वो था ही नहीं। कचरा देखिए, आप देखे ही हैं, रिपोर्टिंग आप तो किए हैं। हाँ, बिल्कुल किए हैं। इस पे नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है अच्छा श्रीमती मंजू देवी जी अच्छा या फिर दीप शिखा जी है, अच्छा उसके बाद जो भी पदाधिकारी है इसमें नगर पंचायत के जो भी सदस्य है, जी उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। जी। आपको मैं बता दूं कि प्रतिदिन मैं 2 से 3 बार इस रोड से मैं गुजरता हूँ। ठीक, बहुत गंदा मतलब और महक आ रहा है। गंदा इतना है कि इतना बदबू मारता है जो पूछ नहीं सकते हैं। मतलब बीमार हो जाएगा यहाँ जो आदमी, अगर 10 मिनट रह गया समझिए बीमार हो और जाएगा। यहाँ पे बच्चों की छोटी सी स्कूल भी है, मिथिलांचल प्राइवेट पब्लिक स्कूल। छोटी सी स्कूल नहीं, उसमें हमें लगता है 500 बच्चा पढ़ता है। उन बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं हानिकारक महज लग रहा 10 गज यानी कि दूरी पे है। अच्छा। और इतना बदबू आता है उससे कहीं ना कहीं उस बच्चों को भी है। परेशानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ बेनीपट्टी प्रखंड के अंतर्गत और बेनीपट्टी विधानसभा के अंतर्गत और बेनीपट्टी नगर पंचायत के अंतर्गत, मतलब तीनों चीज़ एक ही जगह है। मतलब बेनीपट्टी अनुमंडल है, बेनीपट्टी प्रखंड है, बेनीपट्टी विधानसभा है, बेनीपट्टी नगर पंचायत है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बेनीपट्टी के अंदर, और मैं अभी उसी क्षेत्र में खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे एक कूड़ा और कचरा का मंजर देख रहे होंगे। ये कहीं ना कहीं पिछले 2-3 सालों का ही कूड़ा है, क्योंकि नगर पंचायत हुए लगभग 2 या 3 साल हुआ है। 2022 और 23 के करीबन ये नगर पंचायत बना था और अभी 2024 चल रहा है। मेरा मकसद अभी किसी को कुछ कहना नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, थोड़ा कैमरा में पहले दिखाइए कि देखिए यहाँ पर एक पिलर दिया गया है, और आगे थोड़ा सा और दिखाइए जूम करके, यहाँ पे एक पिलर दिया गया है और आगे भी एक पिलर दिया गया। आप कैमरा में थोड़ा जूम कीजिए थोड़ा उसको और दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक हाईवे यहाँ से गुजरने वाली है। मुझे जानकारी के अनुसार पता चला कि यहाँ से एक हाईवे गुजरने वाली है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हाईवे यहाँ से गुजरने वाली है और ये शायद सरकारी ज़मीन, लोगों को कहना कि ये सरकारी ज़मीन है और यहाँ पर अब कचरा फेंकी जा रही है। देख सकते हैं कि पूरा बेनीपट्टी नगर पंचायत का जो कचरा है कहीं ना कहीं यहाँ पर फेंका जा रहा है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली में एक कूड़े का पहाड़ है, कचरे का पहाड़ है, मुझे तो अब शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं बेनीपट्टी में भी ऐसा मतलब देखने को ना मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखने को मिलेगा तो बेनीपट्टी एक छोटा सा शहर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन अगर ये इतना छोटा शहर में भी इतना बड़ा कचरा का देख सकते हैं। पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक दिखाइए कैमरामैन, और इधर भी देखिए, वहाँ तक देखिए, उधर भी है, और उस साइड में मतलब पूरा इलाका इतना गंद कर रहा है। और इस गंद में मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाने आया हूँ जो कि किसी भी न्यूज़ चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ के नगर पंचायत वालों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस कचरा को या तो आप डिकम्पोज करने का काम कीजिए या फिर इस कचरा को कहीं और शिफ्ट करने का काम कीजिए, क्योंकि ये बेनीपट्टी के अंतर्गत से आप निकाल रहे हैं कचरा और बेनीपट्टी के अंदर ही डाल रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मतलब चापाकल से पानी निकाल रहे हैं, आप फिर चापाकल के अंदर ही डाल रहे हैं, मतलब यही बात होगी। मतलब जहाँ सब ले रहे हैं वही वो फिर भी डाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बेनीपट्टी वालों के लिए प्रदूषण का जो स्रोत है वो बढ़ता दिख रहा है, और बेनीपट्टी वालों को ये प्रदूषण काफ़ी हानिकारक भी पहुंचा सकता है, क्योंकि आगे एक मिथिलांचल प्राइवेट पब्लिक स्कूल भी है। उन बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं ये हानिकारक है। ये इतना गंद कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मरे हुए पशु पक्षी, पता नहीं क्या क्या मतलब है। इधर सूअर भी भटक रहा है, मैं दिखा दूंगा आपको। इधर अभी निकला हुआ सूअर, वो सूअर भी इधर देखिए कितना गंद, जो भी कचरा है बेनीपट्टी से निकलता है वो सारा इधर ही आके फेंक दिया जाता है, जो कि एकदम गंद कर रहा है। मैं यहाँ के नगर पंचायत वालों से इतना ही अनुरोध करता हूँ कि इस कचरा को ये कहीं शिफ्ट करवाए, दूसरे जगह शिफ्ट करवाए, और या ना हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कचरा ना डाले, कहीं और इस कचरा डाले, या फिर इस कचरा को कहीं ना कहीं डिकम्पोज करने का काम करे। क्योंकि अगर ये कचरा ऐसे बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं बेनीपट्टी के अंदर फिर से दिल्ली वाला मंजर देखने को मिलेगा। जैसे कि दिल्ली में वो एक कूड़े का पहाड़ है, जो कहीं ना कहीं अब सरकार को कहीं ना कहीं एक मतलब पैसा मतलब उसमें बजट लगाना पड़ रहा है और उस कचरा को फिर से डिकम्पोज कर रहा है। इससे पहले हम क्यों ना सचेत हो जाए, क्यों ना सुधर जाए और ये कचरा कहीं ना कहीं क्यों ना यहाँ से निपटा ले, ख़त्म कर दें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसी प्रकार ये देख सकते हैं नगर पंचायत वाले के जो स्टाफ लोग हैं, जो भी इसके अंतर्गत काम कर, देखिए यहाँ पे कचरा लाते हैं
और इधर सीधे मतलब इधर कचरा डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि बेनीपट्टी से कचरा निकला और बेनीपट्टी के अंदर ही रख दिया, मतलब जहाँ से आप निकाल रहे हैं कचरा वहाँ पर आप डाल दे रहे कचरा। तो ये जो है कहीं ना कहीं हानिकारक है शरीर के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, बगल में स्कूल है स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ से जो यात्री गुजरते हैं उनको कहीं ना कहीं ये कचरा सूंघने को मिलता है। इतना गंदा मतलब गंध आ रहा है इसका, मैं सोच नहीं सकता। मैं किसी यात्री से, आपको यहाँ पे दो यात्री भी रुके हुए हैं, आइए इनसे हम बातें करते हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं कि इन लोगों का क्या राय है इस पर। ये मुझे जब रिपोर्टिंग करते हुए मतलब देखे हैं तो ये लोग यहाँ पे रुक गए हैं। आइए इनसे हम बातें करते हैं और जानते हैं पूरा चीज़। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुश कुमार महतो है जी। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर नवकरही हुआ। नवकड़ी हुआ। तो आप इधर से क्या करने जा रहे थे? हम यहाँ जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, ब्लॉक पे गए हैं। अच्छा, ब्लॉक पे गए। तो ये कचरों का जो ढेर है इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत गंदगी है, बहुत बदबू दे रहा है, आने जाने वक्त में भी बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए। इसको कुछ जगह लगाया जाए, हिसाब उस हिसाब से सोचना चाहिए, डिकम्पोज किया जाए इसको। जी। तो ये जो मतलब ये कचरा यहीं मतलब बेनीपट्टी से निकाले और बेनीपट्टी में डाल ना ये तो है सिस्टम। हाँ, ये अभी तो वही है, मतलब अभी यही है जो बेनीपट्टी से निकाले बगल में डाले, अपने घर मतलब अपने घर से कचरा निकाले अपने घर में डाल दिए। अभी वही। तो ये कहीं ना कहीं हानिकारक है। बगल में भी एक बच्चों का स्कूल भी है, पता है आपको? स्कूल जी है। कचरा इतना गंद कर रहा है अभी, बहुत ज़्यादा बदबू। हम तो जा रहे थे, हम आप लोगों को देखे रिपोर्टिंग करते तो हम वैसे ही रुक गए। इससे अच्छी बात है, क्योंकि हम भी सोच रहे थे किसी भी यात्री से ये जानकारी ली जाए, क्योंकि मेरा न्यूज़ है वो सच्चाई दिखाता है, निष्पक्ष दिखाता है। तो मैं इसलिए बोला हूँ कि किसी यात्री से ये पूछ कर, मैंने आपको देखा रुके हुए तो मैं आगे आकर और आपसे मैं चला जाता है, बट आपको देखा ना आते हुए तो हमने सोचा। आप जो यहाँ पे रुके हमको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस पर आप नगर पंचायत वालों को क्या कहना है? क्या इसी का दोष है नगर पंचायत वालों का? नगर पंचायत का भी दोष है और यहाँ का पब्लिक का भी है, जो उस हिसाब से आवाज़ उठाए। जो यहाँ पे मत डालिए, यहाँ पे डस्टबिन फेंक रहा है, जो इधर अगल बगल के लोग हैं उनका भी है, जो इस पर आवाज़ भी उठाए। लेकिन ये लोग तो अपने सोए हुए हैं, क्योंकि अगर वो लोग आवाज़ नहीं उठाए, जैसे आप अभी आए आवाज़ उठा रहे हैं, तब ना उस पर एक्शन लिया जाएगा। यहाँ का जो लोकल मीडिया उनके बारे में क्या, क्योंकि लोकल मीडिया इनको दिखाता नहीं, जो न्यूज़ है वो नहीं दिखाते, बस नेताओं का चाटो काटिता करते हैं। पूरे दिन आप न्यूज़ देखते रहिए। सोशल मीडिया हम भी एक्टिव रहते हैं, न्यूज़ जितना है, जैसे BNN न्यूज़ है, ये सब है, देखते हैं। नाम मत लीजिए मेरी वीडियो, रियलिटी है जो देखते रहते हैं। नाम मत लीजिए, ऐसा होगा कि वो लोग कहेंगे कि ये लोग मेरा ही खिलाफ कर रहा है। लेकिन फिर भी वो लोग भी देखेंगे, अगर वो भी लोग भी देखेंगे तो इस पर अमल करेंगे जरूर। जी, आपका कहना है कि कहीं ना कहीं मीडिया लोग मिलकर आवाज़ उठाए और उठाएंगे कचरा तो को कहीं और शिफ्ट करें। जी। तो अभी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं यहाँ पे, देखिए एक और यात्री हैं, इनको तो हम जानते भी हैं, हेर दीपक जी। बहुत बहुत स्वागत है हेर दीपक जी। जी, आपको भी धन्यवाद। कहाँ जा रहे थे इस रोड से? अभी हम तो अम्बेडकर चौक जा रहे हैं। हाँ अच्छा जी, कहिए। तो आपसे मतलब आपको रुके हुए देखे थोड़ा 2 सवाल मेरे मन में जाग गया कि क्यों ना कचरा के लिए तो हम खुद ही बोल रहे थे। देखो थोड़ा कैमरा इधर घुमाए, देखिए लेडीज़ नाक बंद करके जा रही, थोड़ा कैमरा में इधर दिखाएं, पहले इधर दिखाएं। हैं कि यहाँ पर हेड दीपक जी, इनसे भी जानते हैं बात, क्या मुद्दा है, क्या क्यों यहाँ पर नगर पंचायत के बेनीपट्टी के जो नगर पंचायत वाले स्टाफ लोग हैं ये यहाँ पर कचरा क्यों डाल रहे हैं और इन पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, वो सारी बात हम करते हैं हेड दीपक जी से। तो हेड दीपक जी, यहाँ पे जो कचरा डला हुआ है क्या कहना चाहते हैं इस? देखिए, पहले ये क्षेत्र जो है ग्राम पंचायत में आता था। हाँ। अब ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में आ गया। अच्छा। नगर पंचायत में आने के बावजूद भी इससे बेहतर हम समझते कि ग्राम पंचायत में ही था। जितना भी था पूरा इधर कोई बदबू का कोई वो था ही नहीं। कचरा देखिए, आप देखे ही हैं, रिपोर्टिंग आप तो किए हैं। हाँ, बिल्कुल किए हैं। इस पे नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है श्रीमती मंजू देवी जी या फिर दीप शिखा जी है, उसके बाद जो भी पदाधिकारी है इसमें नगर पंचायत के जो भी सदस्य है उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि प्रतिदिन मैं 2 से 3 बार इस रोड से मैं गुजरता हूँ। ठीक, बहुत गंदा मतलब, और गंदा इतना है कि इतना बदबू मारता है जो पूछ नहीं सकते हैं। मतलब बीमार हो जाएगा यहाँ जो आदमी, अगर 10 मिनट रह गया समझिए बीमार हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों की छोटी सी स्कूल भी है, मिथिलांचल प्राइवेट पब्लिक स्कूल। छोटी सी स्कूल नहीं, उसमें हमें लगता है 500 बच्चा पढ़ता है। उन बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं हानिकारक, महज 10 गज यानी कि दूरी पे है। अच्छा। और इतना बदबू आता है उससे कहीं ना कहीं उस बच्चों को भी परेशानी है। मतलब जी, कुछ बीमारी हो भी सकता है। गंदा, भगवान ना करे कि ये हो किसी को भी। और ये जो रवैया रहेगा तो निश्चित रूप से होगा। तो नगर पंचायत वालों को आप क्या कहना चाहते हैं? नगर पंचायत वालों को यही कहेंगे कि आप इस पे एक्शन लीजिए। अच्छा। और इसके लिए जो भी व्यवस्था है, जो ताकि बदबू ना हो वो व्यवस्था कीजिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप तो कहीं दूर से आए हैं, ठीक है,
यहाँ का जो लोकल न्यूज़ चैनल वाले हैं, बहुत विश्वसनीय न्यूज़ चैनल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको आवाज़ उठाना चाहिए, उनको 5 मिनट यहाँ रह करके देखना चाहिए कि यहाँ का स्थिति कैसा है। एक न्यूज़ वाले यहाँ से गुजरे हैं, अच्छा, हम देखे हैं, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो नेताओं का तलवा चाटना है। क्यों मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ। लोकल न्यूज़ वाले सिर्फ तलवा चाटने का काम करते हैं, उनको जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मेरे कहने का मतलब ये है सचिन जी कि जो गलत है, आप गलत को गलत कहने का क्षमता रखिए, चाहे वो जगह मेरा पिताजी का है ना हो जी, बिल्कुल, या मेरे घर का कोई सदस्य का है ना हो जी, गलत जो है गलत होगा, सही है सही कहेंगे। तो लेकिन जी बोलिए आप पहले बोलिए। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि नेताजी लोग कल 2 अक्टूबर को गांधी जी का जो है स्वच्छता अभियान के तहत जो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें खूब भाग लेते हैं कि बढ़ चढ़ के, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं करते, ऊपर से फंड भी आता है अच्छा खासा। और ये लोग नेता लोग करते क्या है, उजरा कुर्ता उजरा पैजामा सिलाते हैं एक नया, उनको लगता है कि कल हमको कार्यक्रम में जाना है, कार्यक्रम में जाएंगे, इतना बड़ा झाड़ू ले लेगा, साफ जगह पे ही साफ करेगा। अरे बेवकूफ़, गधा, निकम्मे, आ करके जहाँ गंदा है उसको साफ करो। बिल्कुल, साफ तो ऑलरेडी है, जैसे अभी ये सड़क साफ है, इस पे साफ तो ऑलरेडी है, तुम ये ढोंग क्या रच रहे हो? ये इसमें कहीं ना कहीं जनताओं का भी तो हाथ है, जनता तो बोलते ही नहीं कहीं भी। देखिए जनता का, देखिए आप, मैं बात कर रहा हूँ अभी नगर पंचायत है बेनीपट्टी, देखिए अगर एक जगह से नगर पंचायत से कचरा उठाया जा रहा है और नगर पंचायत के अंदर ही डाला ही जा रहा है, मतलब उसी बेनीपट्टी के अंदर ही डाला जा रहा है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, सारा क्षेत्र बेनीपट्टी का ही। जी। तो इस पर बेनीपट्टी वालों का तो भी हक बनता है ना कि कुछ बोले अपने नेताओं को, कुछ पूछे अपने नेताओं से, ये तो हक बनता है। बिल्कुल, हमें जहाँ तक जानकारी है सचिन जी कि ग्राम पंचायत में जो है एक कचरा का जो रूम होता है, कचरा वाली रूम बनाया जाता है प्रत्येक पंचायत में, मेरे पंचायत में भी है, सलाह पंचायत में बना हुआ है। और ये नगर पंचायत है, यहाँ तो ऑलरेडी बड़ा होना चाहिए, और बड़ा क्या बनना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अभी यहाँ है नहीं, ये है नहीं। इस पे जो है यहाँ का मेयर, नगर पंचायत का जो अध्यक्ष है, उनको एक्शन लेना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। और यहाँ कई वार्ड पार्षद है, जैसे कृष्णा यादव जी हो गए, लक्ष्मण भैया की पत्नी है अंजलि देवी, उसके बाद और भी है, राजीव जी है, बहुत सारे हैं, रामवरण राम जी है, इन लोग को भी इस पर सोचना चाहिए। हाँ, और अपने बड़े अधिकारियों से बात भी करनी चाहिए इनके लिए। हाँ बिल्कुल, जो कार्यपालक अभियंता है उनको भी इस विषय पे, जबकि पर डे SDM साहब की गाड़ी हो, SDO साहब की गाड़ी हो, या फिर BDO साहब हो, CO साहब हो, जो भी हो, कार्यपालक अभियंता हो, इस सड़क से इस सड़क से गुजरते हैं, क्या उन लोग को इस पे नज़र नहीं जाता है? बिल्कुल जाता होगा, क्योंकि इस सड़क का नाम ही है ब्लॉक रोड, बाईपास ब्लॉक रोड, जो कि आप इस रास्ते से डायरेक्ट आप ब्लॉक जा सकते हैं और ब्लॉक से आप अनुमंडल जा सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इस कचरा को लेकर के जो अधिकारी है नगर पंचायत के, उनको सोचना चाहिए। पे अपना चश्मा लगाए हैं, अपना सोए हुए हैं। देखिए, और आप बोले थे कि जनता को इस पे एक्शन लेना चाहिए। अधिकारियों से पूछे ना, जी, जनता एक्शन नहीं लेता भी है, तो अभी अधिकारी का जो है मतलब अफसरशाही चल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल अफसरशाही चल रहा है, समझे? अफसरशाही होने के कारण लोग जो है बोल नहीं पाते, कहीं बोलते भी है तो उसका आवाज़ नहीं जाता है। भाया हम कंप्लेन करेंगे ब्लॉक में, ब्लॉक वाला मैनेज कर लिया है जिला को मैनेज कर लिया, जिला वाला राज्य को कर लिया है, फिर हमारा आवाज़, हम तो आम जनता है, हमारा आवाज़ तो जाएगा नहीं। एक बात और मैं आपसे पूछूंगा, देखिए जिस तरीके से कि बेनीपट्टी विधानसभा भी है, बेनीपट्टी नगर पंचायत भी है, बेनीपट्टी प्रखंड भी है और बेनीपट्टी अनुमंडल भी है, लेकिन इतना सारा होने के बावजूद भी अगर ये क्षेत्र गंदा है, विकास नहीं हो रहा है, तो इस पर आपका क्या मुद्दा है? जैसे अभी देखिए इतना बड़ा शहर है, मतलब हर 3-4 चीज़ें इसके बेनीपट्टी के अंदर है, विधानसभा है, प्रखंड है, नगर पंचायत है, नगर मतलब ये जो क्या ब्लॉक है, सब कुछ है, विधानसभा मतलब हर चीज़ है, लेकिन इतना बड़ा कचरा का कहीं ना कहीं ये स्रोत बढ़ा दिया गया। यहाँ पर कोई आता कचरा डाल के चला जाता है, और देखिए अभी मक्खी बराबर मेरे सर पे लग रहा है, आपके सर पे भी लग रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सब कुछ इसके अंदर फिर भी यहाँ पर कोई भी, यहाँ का स्थानीय भाजपा का विधायक है विनोद नारायण झा जी। विनोद नारायण झा जी अभी सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं। हर मतलब आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन उन विधायक जी को जो है इस कचरा पे या बेनीपट्टी में जो भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है, या प्रत्येक किसी भी आप कार्यालय में जाइए, बिना घूस का कोई काम नहीं होगा। ये तो मैं भी इस बात को बोल रहा हूँ, बिना घूस का कोई काम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये है
कि नेताओं को इस पर सोचना ही चाहिए, नेता को इस पे सोचना और चाहिए। अपने जनताओं के हक के लिए बोलना चाहिए प्रखंड में आके कि आप वही इससे ना। घूस क्यों ले रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल बोलना चाहिए। बिल्कुल। आज विनोद नारायण झा जी का बात करते हैं। विनोद नारायण झा जी प्रत्येक गाँव जाते हैं, प्रत्येक गाँव जाते हैं। अरे विधायक जी से हम पूछना चाहते हैं, विधायक जी आप प्रत्येक गाँव जो जाते हैं रोजगार लेकर के जाते हैं? वहाँ स्वास्थ्य भवन बना रहे हैं, वहाँ डॉक्टर को बैठा रहे हैं, वहाँ अनाज लेकर के आप जा रहे हैं? नहीं, आप अपना फायदा के लिए, ताकि मेरा कुर्सी जो है कहीं डोल ना सके। और 2025 में बचा भी रहे ना। और जनता इस बार ठान लिया है कि इस बार विनोद नारायण झा को कुर्सी से जो है ना सत्ता से कान पकड़ के भगाएगा। और एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि आपके विधायक और आपके द्वार, ये मुहिम कहीं ना कहीं मतलब विनोद नारायण झा जी जो विधायक है बेनीपट्टी क्षेत्र के, वो उन्होंने चलाया है। तो मतलब मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि विरोध करना नेताओं का काम होता है। मैं तो एक मीडिया वाला हूँ, पत्रकार हूँ, मुझे पक्ष और निपक्ष मतलब पक्ष विपक्ष दोनों का बात करना होता है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर ये मुहिम ना चलाकर नेताजी ये मुहिम चलाते हैं कि आपके विधायक और आपका विकास, ये नहीं चलाएंगे ना, कैसा रहता है ये बात? बहुत अच्छा रहता है। चाहे पार्टी कोई भी दल से हो, ऐसा सोच प्रत्येक नेता में रहना चाहिए, प्रत्येक जनप्रतिनिधि में रहना चाहिए, तभी विधायक और आपका विकास, तभी जा करके विकास होगा। अच्छा। और सिर्फ कागज पे नहीं, कागज पे लिखने से नहीं, जमीनी स्तर पे काम पहले करना आप होगा। कीजिए। जैसे अगर आप जाते हैं कहीं भी तो 10 आदमी को लेकर ब्लॉक जाइए कि उनका क्या काम पेंडिंग है, उनको कीजिए। आप जनता दरबार लगाइए, जो भी होता है वो कीजिए, सुनिए, उन पर सुनाई कीजिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। अच्छा। आपका विधायक आपके द्वार, मतलब हम आए हैं वोट मांगने के लिए, अभी से आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि वोट हमें ही देना है, कि वोट आप हमको दीजिए, हम आपके पास आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो लोकल क्षेत्रीय ग्रामीण हैं, चाहे वो राहगीर हो, यात्री हो, लोकल नेता हो, सभी इस मतलब समस्या से कहीं ना कहीं परेशान है। इन जो ग्रामीण लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो भी कहते हैं कि एसडीएम, बीडीओ, सीओ सबका गाड़ी इसी रोड से जाता है, क्योंकि इस रोड का नाम ही है ब्लॉक रोड बाईपास, और इस सड़क से जाते हैं। लेकिन इन सभी नेताओं का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता, पता नहीं क्यों नहीं ध्यान जाता है। इसका मकसद तो इन नेताओं के पास होगा, लेकिन मेरा काम है पक्ष विपक्ष मतलब सच न्यूज़ दिखाना। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, ऐसे ही वीडियो आपके पास आती रहेगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपनी राय तो जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना, ताकि ये वीडियो हर एक बेनीपट्टी के क्षेत्र के लोगों के पास पहुँचे, बेनीपट्टी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के पास पहुँचे, और इनमें इस वीडियो के तहत वो कहीं ना कहीं इस बात पर सोचे। धन्यवाद।